नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना खुद का चैनल RSK ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में कि इस वीक बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। क्या लगातार गिरावट जारी रहेगी? क्या यहाँ से मार्केट एक पुल बैक देके या ट्रेंडिंग अपना चेंज कर सकती है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं सीधा चार्ट पे, और चार्ट पे पहुंचने के बाद हम पहले निफ्टी बैंक की बात करेंगे कि निफ्टी बैंक में ऐसा क्या देखने को मिल रहा है। तो आपको लॉजिक एक कंसेप्ट समझाता हूँ, पहले ध्यान से समझिए। ये वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं, ज़रा सा देख लीजिए। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए मार्केट एकदम कंफ्यूज कर रही है इस समय। जो शतरंज की बिसात पे बढ़िया बढ़िया प्लेयर दोनों सामने आमने सामने बैठ जाएं अगर ना, तो जैसे शतरंज की बिसात पे बैठने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाया जाता कि एक छोटा सा गलत कदम हमें हार की तरफ पहुंचा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखेंगे। क्यों, कैसे रखना है, तो बात कर लेते हैं। पहले बैरिश पार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में बैरिश पार्ट ऐसा क्या है जिसके माध्यम से हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, और कहाँ तक मिल सकती है आप लोग बताते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम कि एक डबल टॉप बन चुका है, और ये ही इसका नेक लाइन भी है। सॉरी, यही इसका नेक लाइन है। और मार्केट में एक बैरिश डार्क क्लाउड कवर ये कैंडल बनी हुई है। जब ये कैंडल बनती है ना, तो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। वो ट्रेंड को कन्वर्ट करने के लिए बनती ही है। ये 10 में 8 बार, 7 से 8 बार ये काम करता है। काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसका लो कट चुका है, एंट्री बन चुकी है, इसके हिसाब से अगले वीक तक हम लोग आ जाना चाहिए 42,980, राउंड फिगर 43,000 के आसपास तक। वहाँ तक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 10 में 7 से 8 बार ये कैंडल स्टिक पैटर्न काम करता है। जब काम करता है तो ये यहाँ तक आराम से आ सकता है। तो यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेडिंग की जा सकती है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मेरे बताए हुए किसी भी कॉल पुट इक्विटी इंडेक्स में कुछ भी वित्तीय जोखिम लेते हैं, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न का बेस क्या होता है। हम समझते हैं लॉजिक को। तो यहाँ तक के लिए हमें दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। अगर इसका वन टाइम का भी टारगेट देखते हैं ना, इस हिसाब से हम लोग आ जाते हैं 42,900, हाँ 42,950, 80, 60, 70। आप राउंड फिगर 43,000 को ही समझिए। यहाँ तक आ सकते हैं नेक्स्ट वीक या अगले वीक तक। तो क्या इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है? चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करते हैं। अब चेंज करने से क्या करेंगे, हम डेली करेंगे। फिर मैं दिखाऊंगा कि बैरिश के लिए कितने ज़्यादा संकेत दिखाई पड़ रहे हैं और बुलिश के लिए कितने ज़्यादा संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, टोटल पोस्टमार्टम कर देंगे आज इसका कि अगले वीक में हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या ये CSL होगा, क्या हमारा टारगेट होगा। सॉरी। अब लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक हैमर बना, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। हैमर का हाई ब्रेक हुआ, बट एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि ये हो गया बैरिश इनगाल्फिंग कैंडल। अब ये बता रहा है बैरिश इनगाल्फिंग कैंडल बन गई है, तो अगर ये लो गया तो इतना नीचे पकड़ लीजिए। सिंपल सा तरीका, जितनी लंबी ये कैंडल है रेड वाली, इतना नीचे उठा कर रख लीजिए, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट दिन, मतलब कल के दिन, आज सैटरडे है तो फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे के दिन देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बन गई। मार्केट कैसे कंफ्यूज करता है कि आप क्या करोगे, सोचो। एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब ग्रीन कैंडल का मतलब ये, अब तक तो ये इसको इनगल्फ कर ली थी अपने अंदर, तो पता लग रहा था कि बैरिश इनगल्फिंग है। अब ये इसके बॉडी के अंदर से एक ग्रीन कैंडल निकल गई,
मतलब बुलिश हरामी, जैपनीज नाम है, बुलिश हरामी कैंडल हो गई, वही बॉटम पे। अब ये कब एक्टिवेट होगा? इस रेड कैंडल के ऊपर, ध्यान समझिए, इसी रेड कैंडल के ऊपर ये एक्टिवेट हो गया तो कहाँ तक जाएंगे? जितनी बड़ी रेड कैंडल है इतना ऊपर कर लीजिए, सिंपल सा व्यू। अब ये एरिया इनडिसाइड है। इनडिसाइड का मतलब यह है कि पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते, इंट्राडे के लिए कर सकते हैं, अभी इंट्राडे का लेवल बताएंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4 आवरली चार्ट पे। तो आ जाते हैं 4 आवरली चार्ट पे। ये देखिए, नेटवर्क का कुछ इशू आता रहता है हमेशा हमारे यहाँ। चलिए, अब यहाँ पे क्या नज़र आता है? अब यहाँ पे देखेंगे हम कि एक ट्रेंड लाइन जो कि इस तीनों लो को मिला के ऐसे आ रही है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर गई तो क्या करेंगे हम करेंगे छोटा सा काम, यहीं का एसएल लगाएंगे। अगर कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ का एसएल होगा और टारगेट हम लोगों का 43,000 राउंड फिगर। फर्स्ट टारगेट 43,500, सेकेंड टारगेट 43,000 तक के लिए हम लोग जा सकते हैं नीचे। ये एसएल यही होगा, 44,600 समथिंग कितने का है लेवल, आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। 44,700, 15, 20, 25, 50 तक ले लीजिएगा, 10-15 पॉइंट की मायने नहीं होता, बैंक निफ्टी है ना। तो ये लेवल निकल के आता है। चलिए, ये तो हो गया बैरिश के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अभी ग्लोबल मार्केट को भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा व्यू देखते हैं कि कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं। हो गया 97 पॉइंट माइनस है गिफ्ट निफ्टी, 158 पॉइंट माइनस है डाउ जोन्स। मीन्स अगर गिफ्ट निफ्टी 97 पॉइंट माइनस रह गई, कब तक? सोमवार को बंद है हमारा, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और मंगलवार को गिफ्ट निफ्टी की एक्सपायरी है। खूनी खेल होगा, इतना ज़बरदस्त खूनी खेल होगा ना कि 43,000 ना पहुँच जाए बैंक निफ्टी। काफ़ी दिनों से 1,1200 पॉइंट का मूवमेंट आया नहीं, हो सकता है वो आ जाए। तो गैप डाउन के संकेत हमें ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। गैप डाउन हो सकता है, अगर नहीं गैप डाउन हुआ, फ्लैट ओपनिंग करती है मार्केट, तो हम वेट करेंगे। अब यही हमारा लेवल निकल के आता है। अब चलिए, बुलिश कब होंगे? बुलिश हम तब होंगे जब हमारा लेवल 44,750 से 25 के बीच में एक भी ग्रीन कैंडल बन के से खड़ी हो जाए, हम बुलिश हो जाएंगे वहाँ से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, क्योंकि सारे संकेत से हमसे मतलब नहीं होता। हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा बता रहा है कि भैया वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश डार्क क्लाउड कवर बना है, इसका हाई लो मार्क कर लो। इतना तो एक बार मुझे आने दो, इतना मुझे आने दो। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो आपको बताना चाहेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम में ये हाई लगा हुआ है 44,900 समथिंग का। यहाँ का ऐसा दिमाग में बैठाइएगा और बैठ जाइएगा 43,000 के लिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। आ जाओ भाई निफ्टी, आ जाओ। ये देखिए, निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं पहले। ये देखिए, यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये एक्टिवेट हो चुका है बेरिश डार्क क्लाउड। बेरिश डार्क क्लाउड क्या होता है ये आप कमेंट करेंगे, ये कोर्स का विषय होता है। कैसे हम इसको पकड़ते हैं, समझते हैं, कैसे इसमें ट्रेड बनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ही ये एक्टिव हो गया।
जब इसका लो कटता है तो इसके हाई का एस एल बनता है। लेकिन अपना एस एल कैसे छोटा करना है हमें, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम यहाँ तक का टारगेट ढूंढ रहे हैं ना, जो कि लेवल निकल के आता है राउंड फिगर 19,050 का, लोग तो 19,100 19,200 की बात करते हैं, मैं 19,050 की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक हम लोग वेट करते हैं तो मिल सकता है एस एल हमारा यही होगा। इसको चलते हैं, अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है। सेम वही कंडीशन, यहाँ पे देखिए बैरिश इनगल्फिंग, यहाँ पे बुलिश हरामी। ये रेड कैंडल इंट्राडे जिसे करना हो, रेड कैंडल 19,488 के नीचे अगर निफ्टी गई तो उठा के रख लो कहाँ तक, 19,250 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 19,130, थर्ड टारगेट 19,050। वहाँ तक के लिए हम जा सकते हैं निफ्टी में। तो बुलिश कब होंगे, 19,770 के ऊपर एक कैंडल 15 मिनट की ग्रीन क्लोज हो जाए, हम पोजीशन बना सकते हैं। और कितना जाएंगे ऊपर, हमारा टारगेट निकल के आएगा राउंड फिगर 20,000 का फर्स्ट टारगेट। तो क्या लॉजिक है, ऐसा क्या दिख रहा है मार्केट में। मार्केट में इस तरह का भूल भुलैया वाला मूवमेंट बना दिया ना। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अनुभव नहीं होगा तो आप जहाँ सोचेंगे कॉल ले लूँ वहीं से पुट भागेगा, जहाँ सोचेंगे पुट ले लूँ वहीं से कॉल भागेगा। सारी जगह आपको ट्रैप करेगा। कमाएंगे कौन पैसा, बायर ही कमाएंगे इस बार। क्यों, क्योंकि सेलर को पता है कि मार्केट वन टाइम भगा, अगर वन डायरेक्शन के मूवमेंट में भाग रहा है ना, तो वहाँ पे वो रिस्क नहीं लेगा, वो अपना पोजीशन छोड़ देगा, हट जाएगा। क्योंकि बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर कम पैसा कमाता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हम लोग छोटे छोटे हैं, हम लोग मुर्गी के चूजे हैं, चूजे भी नहीं हैं। चूँ 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 करेंगे, जहाँ मुर्गी जाएगी उसी पीछे पीछे लग जाते हैं। जब जब लगते हैं तब तक फंसते हैं। कोई बच्चा बाहर निकल जाता है ना, दाहिने बाएं हो जाता है, तो खो जाता है। जब वो खो जाता है तो उसे कहते हैं देसी मुर्गी। और बॉयलर से देसी मुर्गी का रेट भी ज़्यादा होता है, शायद जो खाते हैं जानते होंगे। अगर वो 200 रुपये किलो होगी तो कम से कम 700 रुपये किलो हो। क्यों, क्योंकि भीड़ से हट गया है। हमें भीड़ से हट के ये मौका उठाना है और छोटे से अमाउंट को बड़ा बनाना है। जैसे ही इसका लो कटे, आप यहीं के एस एल से, एस एल क्या होगा 19,726-25 वाला, बैठ जाइएगा, आराम से राइड कीजिएगा। एस एल तो यहाँ तक का बनता है कि यहाँ तक हमें नहीं जाना है, हमें यहीं छोटा सा एस एल लेना है। या जो 15 मिनट का कैंडल रेट बनता है, अगर उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे उसी का एस एल लगा लीजिए, बैठिए। एक्सपायरी थोड़ा सा दूर की लीजिएगा, कम से कम 11 अक्टूबर के आसपास की, पैसा बनेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ का इशू है। बाकी अब स्टॉक में कुछ नए नए फीचर्स आ गए हैं। एपीआई के तहत अगर आप ट्रेड करते हैं तो नो ब्रोकरेज चार्ज। एपीआई क्या है, बाकी जैसे लोग बास्केट ऑर्डर लगाते थे ना जीरोधा वगैरह में, आपको 2000 क्वांटिटी ट्रेड करना एक बार बैंक निफ्टी में, वन टाइम में ट्रेड मार दीजिए। वो भी फैसिलिटी आ गई आप स्टॉक में। भैया आप स्टॉक वाले क्या कर रहे हैं, कितनी तो, और वो आपको दिखाता है लेबल कि भैया यहाँ पे बायर ज़्यादा है कि सेलर है। एक बार न्यू फीचर आप अपलोड कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अकाउंट फ्री में खुलवा लीजिए, 10-12 दिन नो ब्रोकरेज चार्ज से काम करिए, सीखिए समझिए, तब जाके रियल पैसा लगा के घुसिए। अप स्टॉक काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो अप स्टॉक में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी खूबियाँ बता रहा हूँ। जितना बढ़िया ऑप्शन के बारे में अप स्टॉक होता है उतना बढ़िया शायद ही। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, सबके अलग अलग बेस होते हैं। बाकी इसमें नए नए फीचर्स अपलोड हो गए हैं। OI डाटा भी आपको दिखाई पड़ता है, PCR भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया है, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। थोड़ा सा मैं विस्तार से चेक कर लेता हूँ, फिर आप लोग एक नया वीडियो बना के दूंगा। देखिएगा आप स्टॉक के क्या क्या फीचर्स आ गए हैं, आप लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।